पर लिया है, न सिर्फ मिसाक मदीना से। कुरान मजीद में भी जो अल्लाह ताला की वो आयत है, इस वक्त मुझे उसको एग्जैक्ट उसका कॉन्नोटेशन मेरे जहन में नहीं आ रही, जिसमें वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद करते हैं कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सब इंसानों का मज़हब एक होता, लेकिन ये हमारी मशीयत में नहीं है। और हमने जो मज़हब अलहदा बनाए हैं या अलहदा अलहदा इस तरह अक़वाम हैं, वो इसी मकसद से हैं ताकि वो समझने की कोशिश करें कि उनको क्या हासिल करना है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सब और इंसानों से मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमारे सामने पेश किए जाओगे और हम बताएंगे आपके इख्तलाफात की नौइयत क्या थी। तो इसका मतलब ये है कि उस आयत से भी ये इन्फर कर रहे हैं कि अल्लाह ताला खुद इत्तेहाद आदम चाहते हैं, और मज़हब की जो तफरीक है उससे और मकासद है। उसका ये मकसद नहीं कि इंसान में अबतरी हो, ये बिखर जाएं, ये नहीं मकसूद। तो ये कुरानी आयत और मिसाक मदीना, ये दोनों बुनियादों पर इकबाल ये इन्फर कर रहे हैं कि इस्लाम का असल मकसद रूहानी जमहूरियत का दुनिया में क़याम है। मैं इसमें जो कुछ अर्ज़ कर चुका हूँ उससे मैं कुछ थोड़ा इजाफ़ा इस बिना पर भी करना चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ रूहानी की इस्तिलाह अल्लामा इस्तेमाल कर रहे हैं, रूहानी जमहूरियत, रूहानी की जो इस्तिलाह है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पाया जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में रूहानी ये हमारी जो आज की दुनिया है जिसमें हम रह बस रहे हैं वो ज़्यादातर मादा परस्त है, मादियत का ये दौर है। जो भी प्रोग्रेस मैनकाइंड ने, इंसान ने की है, वो भी मादे की नुक्ता निगाह से है। लेकिन यहाँ ये जो रूहानी इस्तिलाह इस्तेमाल अल्लामा कर रहे हैं उसको भी अल्लामा ही के नुक्ता निगाह से देखना चाहिए। रिकन्स्ट्रक्शन लेक्चर्स की तरफ मैं फिर आपकी तवज्जो मबजूल करता हूँ, जिसमें वो फरमाते हैं कि किस तरह ये जो दुई है सेकुलरिज्म की और रिलीजन की, वो इस्लाम कबूल नहीं करता, और फिर उसके साथ इरशाद करते हैं कि आज की जो फिज़िक्स है वो किन नताइज पर पहुंची है। और उस ज़मन में वो फरमाते हैं कि आज की जो फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स की बात नहीं कर रहा, जो तबीयात है वो ये साबित करती है कि मादा जिस शक्ल में आपको नज़र आ रहा है ये महज अपीयरेंस है। इसकी जो एसेंस है मादे की, अगर आप एसेंस दरियाफ्त करने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न फिज़िक्स वो मादे की खुसूसियात गायब हो जाती हैं। मादे का जो पुराना तस्वर था वो यही था कि इट इज़ सॉलिड एंड इट ऑक्युपाइज स्पेस। अच्छा, अब अगर हम मादे की रूह तक पहुंचने की कोशिश करें तो इट सीजेस टू हैव दीज क्वालिटीज़, और उसको कहते हैं कि जिस वक्त हम उसका तज्जिया मादे का करें, मॉडर्न फिज़िक्स ये कहती है, तो उसमें जो कुछ बाकी रह जाता है वो महज एनर्जी है। और एनर्जी की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि उस अंसर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास और कोई लफ्ज़ नहीं है, बिकॉज एनर्जी का ताल्लुक बिजली से है। बिजली आप उसको नूर भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कदर है जिसको मटेरियल सेंस में वो मैटर नहीं रहता। तो इकबाल जो उसकी इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं यानी माइंड एंड मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, उसमें बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि मादा जिसको हम मादा समझते हैं वो नहीं है, हकीकत में वो भी रूह है। और फरमाते हैं कि इंसान का जो असल, कायनात का जो असल अंसर है जिसकी बुनियाद पर ये सारा कुछ आप देख रहे हैं जो कायम है, खा वो मखलूक़ात हों या वो कायनात हो, वो सब के सब बुनियादी तौर पर रूहानी है। और उसी बिना पर ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं रूहानी उन मानों में कर रहे हैं, रूहानी जमहूरियत। सो रूहानी के मुताल्लिक कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि वो रूहानी के मानी उसी तरह पे ले रहे हैं जैसे कि आप मैटर के बारे में उसको एनालाइज करें तो उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मैटर की ख्वास नहीं रखता, ये महज अपीयरेंस है, हकीकत में ये कुछ और है, और हकीकत में ये स्पिरिट है। और अगर हकीकत में ये स्पिरिट है तो रूहानी दुनिया से मुराद यही है। इकबाल की रूहानी डेमोक्रेसी से इकबाल की मुराद यही है कि इंसान जिस शक्ल में भी हैं
वो ऐसा अदारा बनाएं जैसे यूनाइटेड नेशंस है, लेकिन उसमें उस इंसाफ का पहलू उसमें खुसूसी तौर पर रखें। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इन्होंने बनाया हुआ है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन तभी प्रोवोक आती है उसकी ज्यूरिसडिक्शन, जबकि दोनों फरीक जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं उसको कंसीड करें उसकी ज्यूरिसडिक्शन को। अगर एक कंसीड नहीं करता तो वो इंटरनेशनल कोर्ट आपकी अर्जी सुन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि वो भी नाकाफ़ी है। जो भी निज़ाम इस वक्त, अब मगरबी दुनिया जो इस वक्त सारी दुनिया पे छाई हुई है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का तस्करा करते हैं। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत क्या चाहते हैं? वो भी एक तरह से इकोनॉमिक डोमिनेशन है, इस्तेला है एक तरह का, ये भी एक तरह का कह लीजिए इस्तबदाद है उन कौमों के लिए जो कि कह लीजिए उनको जिसको क्लाइंट स्टेट्स आप कहते हैं, क्योंकि इतनी ताकतवर वो अक़वाम नहीं है कि बराबरी कर सकें उन ताकतवर अक़वाम की जो इस वक्त दुनिया पर छाई हुई हैं। ये उन सब उनके हथकंडे हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि यूनाइटेड नेशन जैसे अदारे या इंटरनेशनल कोर्ट्स जैसी इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस जैसे अदारे ये इस काबिल हो जाएं कि वो इंसानी इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए उसी नतीजे पर पहुँचे जो इकबाल के ज़हन में है, यानी इंसानी इत्तेहाद, इंसानी मुसावात और इंसानी आज़ादी, तो यही अदारे जो हैं वो मकसद पूरा कर सकते हैं और वो रूहानी जमहूरियत कायम हो सकती है जो कि इकबाल की निगाह में थी। अब उसके मुकाबले में मैं एक आपसे अर्ज़ करूं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले में जो हमारे यहाँ पर कह लीजिए कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल इस्लाम है, मेरा खुसूसी इशारा कह लीजिए तालिबान की तरफ है या उन लोगों की तरफ है जो कि मगरिब के मुखालिफ हैं, जो कहते हैं कि हमारा मकसद यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कायम करना नहीं बल्कि इस्लामिक ऑर्डर कायम करने का है। उनके ज़हन में क्या तसव्वुर है कि वो किस किस्म का इस्लामिक ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। उसमें उनका अपना यानी कह लीजिए दावा है कि इस्लाम के यहाँ अपने कह लीजिए इंसानी हकूक़ बशर हैं, कुरान में हकूक़ बशर हमारे यहाँ मौजूद है, हमारे यहाँ जमहूर का भी तसव्वुर है, मशवरे का तसव्वुर है, शुराई तसव्वुर है, और उसके साथ ही हमारे यहाँ तसव्वुर है कि अल्लाह के अहकाम जो हैं यानी शरीयत के अहकाम जो हैं उनका सारी कायनात सारी दुनिया पर नफाज हो। और हम जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं वो इस्लामिक ऑर्डर है। तो ये जो इस वक्त कशमकश है जिसको क्लैश ऑफ नेशंस कहता है अमेरिकन मुबस्सर, कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जिसको वो खिताब करता है हंटिंगटन, तो उसके मुताबिक भी तजाद जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर पर ही है कि किस किस्म का वर्ल्ड ऑर्डर हो। एक वो वर्ल्ड ऑर्डर का तसव्वुर है जो इस वक्त वेस्ट ने इंट्रोड्यूस कर रखा है, एक वो वर्ल्ड ऑर्डर का तसव्वुर है जो हमारे उलमा जो कोई कदीम के टर्म्स में सोचते हैं उनके यहाँ ये तसव्वुर है, एक इकबाल का तसव्वुर है जिसको वो रूहानी जमहूरियत कहता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी इकबाल का तसव्वुर मुख्तलिफ है उससे जो कुदमा का तसव्वुर है या जो मगरबी कह लीजिए उन अक़वाम का है जो अपने आप को मादा परस्त कहते हैं। सो मादा परस्तों का तसव्वुर ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कुदमा का तसव्वुर of an Islamic order is very different from Iqbal's concept of spiritual democracy.